हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 29 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम घन और घनमूल इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभकर ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं ना कि घनाभकर जो आकृति होती है वो कैसी होती है और घन वाली जो आकृति होती है वो कैसी होती है। जिस प्रकार वर्ग आयत जैसी द्विविमीय आकृति की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियां होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन में सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हो जो वर्ग और आयत होता है ये कौन सी होती है, ये वो आकृतियां होती है जिसमें दो ही चीज होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसमें ऊंचाई नहीं होती ना। ठीक है, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो हम सेंटीमीटर वर्ग ऐसे स्क्वायर ये लगाते हैं ना जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनमें तीन चीजें होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3D जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्षेत्रफल नहीं, उसमें हम आयतन निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम उसका आयतन निकालते हैं ना तो हम वहां पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर घन लगाते हैं, मतलब ये क्यूब लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं आकृतियों का आयतन निकालना सीखने वाले हैं। तो देखो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक आयतन आपको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल बोला गया, तो हमने लिख दिया लंबाई गुने में चौड़ाई, यही होती है। तो 2 इंटू में 2 4 आ गया हमारा, यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया इसका। और ध्यान से देखो यहाँ वर्ग लगा हुआ है। अब इसी का ही मैं क्या करूंगी, यहाँ घनाभ का आयतन निकालूं, तो वो उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ आ गया 8, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब घन, सेंटीमीटर के ऊपर क्या लगा हुआ है, घन लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अभी आगे और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आओ, अब हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करें तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया है तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। देखो आपसे कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि जो घन आकृतियां होते हैं ना उसका आयतन कैसे निकाला जाता है। तो आपको यहाँ एक तालिका दे रखी है, इस तालिका में कुछ चीजें आपको भर के दी और कुछ चीजें आपको भरनी है। ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बताएगा कि जो घन है, प्राप्त पूर्ण घन संख्या है, वो कौन कौन सी होती है, वो भी आपको यहाँ पर पता चलेगी। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो जैसे अगर हम माने कि जो घन की भुजा है ना वो 1 है, तो अगर मुझे इसका आयतन निकालना है तो वो होता है a इंटू ए, मतलब भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ए का मतलब यहाँ भुजा है। तो अगर उसका ही भुजा 1 है तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। अगर उसकी भुजा 2 है तो 2 इंटू 2 तो 8 आ जाएगा। अगर उसकी भुजा 3 है तो 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। ऐसे 4 है तो 64 आ जाएगा, 5 है तो 125 आ जाएगा और 6 है तो देखो यहाँ खाली है, अभी आपको भरना है। ठीक है, और यहाँ लिखना है घन इकाई, क्योंकि जो इकाई पे लगेगा वो क्या लगेगा, घन लगेगा, वर्ग नहीं लगेगा। आप आयतन की बात कर रहे हो। ठीक है, 7 इंटू 7 343 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा घन इकाई। 8 इंटू 8 512 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा घन इकाई। 9 इंटू 9 729 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा घन इकाई। 10 इंटू 10 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा घन इकाई। क्लियर, तो ये आपके पास आयतन आ गया घन का, अगर आपको उसकी भुजा दे रखी है तो। ठीक है, तो ये लिखा वही घन का आयतन, सारा जो हमने अभी निकाला वही उन्होंने यहाँ पर लिख दिया। जो भी खाली है वो आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अब देखा जाए तो घन संख्या कौन सी हो गई, 1 को अगर आप 3 बार गुना करोगे 1 आएगा, 2 को 3 बार गुना करोगे तो 8 आएगा, 3 को तीन बार गुना करोगे तो 27 आएगा, 4 का 65 है, 5 का 125 है, ऐसे करके पूरी तालिका यहाँ पर है। 9 को 3 बार गुना करोगे तो 729 आएगा। इससे एक चीज तो आपको पता चल रही होगी कि घन का मतलब क्या है, जो वो संख्या है ना उसे ही 3 बार गुना कर दो तो आपके पास घन संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर दे रखे देखो, अगर आप इसका घातांकीय रूप देखो कि घात में कैसे लिखते हैं, तो 1 को 3 बार गुना कर दो, इसका मतलब 1 की घात 3 होगी, तभी तो 3 बार गुना कर दो, है ना। ऐसी 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की घात 3, 9 की घात 3 और 10 की घात 3, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब इसको खोल के लिखने वाला देखें, तो देखो 1 की घात 3 है तो 3 बार लिख दिया, 2 की घात 3 है 3 बार लिख दिया, 2 को, 3 की घात 3 है 3 को 3 बार लिख दिया। अब यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, देन 5 इंटू 5 इंटू 5, बाकी सारा आपके पास लिखा हुआ ही है। क्लियर, तो इससे आपको एक चीज पता चलती है कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या मिलती है। मिलती है नहीं मिलती, तो यही हमारे पास विशेष प्रकार की कुछ संख्याएं हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखो यहाँ आपसे कह रहा था नीचे दी गई संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। तो आपको करना कैसे वो देख लो। पहला है 11, तो आपको ये निकालना है, तो आप लिखोगे 11 इंटू 11 इंटू 11 और उसके बाद आप आंसर लिखोगे। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे। ऐसे यहाँ पर है 12 का घन है, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 ऐसे लिखोगे पहले और फिर लिखोगे 1728। ठीक है, तो ये सारे मैंने यहाँ पर साथ साथ फिल कर दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 13 को करना है, ऐसे 14 को, सबको 3 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, लेकिन लिखना इस तरीके से। क्लियर है। चलिए फिर आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाएंगे। ठीक है, एक आकृति बनानी है, 2 वर्ग से बन जाएगी ये तो। ठीक है, ये लो, ये बन गई आकृति। क्लियर थी आसान वर्कशीट। चलिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। देखो 18 तक का तो आपको बताया ही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 19 का घन कितना आएगा। कैलकुलेटर नहीं यूज कीजिएगा, खुद से मल्टीप्लाई करके बताइएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट करके आंसर दीजिए कि 19 का घन कितना आएगा। क्लियर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 29 हमारी कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 30 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।